धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारहूँ मोहे व्याध की नाई। धर्म हेतु मैं बैरी शुक रीब प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी। भावार्थ, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम रामायण के चौपाए, दोहे और छंदों के भावार्थ में अपने जीवन की उच्चता को तलाश रहे हैं और पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस संगीतमय और रहस्यमय और पुरुषों में सबसे उत्तम चरित्र का पठन और पाठन और मनन कर रहे हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, उस समय की बात है कि जब रणभूमि में बाली जैसा महावीर योद्धा, जो कि सामने वाले की आधी ताकत बाली को देखते ही उसके अंतर में समा जाती थी, उस बाली को रणभूमि में भगवान राम के एक बाण ने ही धराशायी कर दिया और वह रणभूमि में गिर करके इस प्रकार वार्ता कर रहा है पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से, और रामचंद्र जी उसका उत्तर देते हैं। वह प्रश्न करता है, धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप करके आपने मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं तो बैरी हो गया जब बाली और सुग्रीव हम दोनों भाई भाई हैं, और मेरा भाई आपका मित्र हो गया और मैं बैरी हो गया। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ऐसा मैंने कौन सा अवगुण कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण आपने मुझे मारा है। और अगले चौपाई में तुलसी बाबा लिखते हैं, पुरुषोत्तम भगवान राम क्या उसका जवाब देते हैं। अब आगे सुनिए, उसमें बहुत गूढ़ और उच्च चरित्र छुपा हुआ है। अनुज बधू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समये चारी। अनुज बधू इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोही, ताहे बधे कछु पापू न होए। अनुज बधू, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहे बधे कछु पाप न होए। अनुज बधू। भावार्थ, श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। और मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि सनातन का आचरण क्या है, सनातन के आचरण में क्या विधि और निषेध है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे उसी की श्रृंखला में पुरुषोत्तम भगवान राम बाली को संकेत करते हुए कहते हैं, हे दुष्ट, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, बहन,
पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान होती है। सुन सट कन्या सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कही जोई, जो इन पे कुदृष्टि डालता है। तुमने अपने भाई की सुग्रीव की पत्नी के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, इसलिए तुम वध करने के सीमा में पहुंच गए, अपराध की सीमा में तुम आ गए। इन्हें कुदृष्ट बिलोकत जोही, ताहि बदे कछु पाप न होई। शास्त्र कहते हैं, सनातन कहता है और नियम कहता है, रीति कहती है, विधि कहती है कि उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए सनातन धर्म के जो मूल्य हैं, जो उनके मापदंड हैं, वे भगवान पुरुषोत्तम जब उनका आचरण करते थे, वे पुरुषों में उत्तम हो गए, पुरुषोत्तम बन गए और नर से नारायण की पदवी को पा गए। इसलिए मित्रों, आपसे यहाँ पे अनुरोध है कि जो सनातन की मूल धारणाएं हैं, उनको कभी मत छोड़िए। और आगे के चौपाई में तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सीन काना। मूढ़ तो ही मम भुज बलियास, ऋत ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मूढ़ तो ही, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न काना। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। भावार्थ, हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान अर्थात ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तू उसे मारना चाहा, तूने उसको मारने का प्रयत्न किया। नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम एक सीख और देते हैं हम मनुष्यों को। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, एक तो अतिशय अभिमान नहीं करना चाहिए जिस प्रकार बाली ने किया, और दूसरा नारी सिखावन करेस निकाना। नारी ने उसको सिखाया था, तारा ने उसको बताया था कि भगवान राम और लक्ष्मण ये दशरथ के दो बालक हैं जो कि ईश्वर रूप में अवतरित हुए हैं। ईश्वर का अंश अवतरण हुआ है यहाँ पर राक्षसों को और दुष्टों को दंड देने के लिए। तो आप उनसे मित्रता कर लीजिए और उन्हीं के भुजबल आश्रित होकर के सुग्रीव इस समय आपकी बराबरी करना चाह रहा है, आपको मल्लयुद्ध के लिए ललकार रहा है। लेकिन तुमने नारी की जो सीख दी गई, सीख की अवहेलना कर दी, उसे नहीं माना, उस पे तारा पे तुम ठोकर मार कर चले आए, क्योंकि तुम्हें अपने बल का अधिक अभिमान था। इसलिए आज तुम्हारा ये हाल है। और मम भुजबल आश्रित ते जानी, और इतना जब तारा ने तुम्हें बता दिया कि जगदीश्वर ने सुग्रीव को अपने आश्रय में रखा हुआ है, और तुमने अपने अभिमान के सामने तभी भी उसको नगण्य समझकर उस सुग्रीव को मारने की कोशिश की, उसे तुमने मारना चाहा। हे अभिमानी, तुमने उसको मारना चाहा, इसलिए तुम्हारा यह दूसरा अपराध है। और इस अपराध के बारे में बताते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अगर बाली को अभिमान नहीं होता, उसमें विनय होती, तो वह प्रभु श्री राम के चरणों में गिर करके अपने अपराध की क्षमा मांग सकता था। प्रभु उसे क्षमा भी कर देते हैं। नार सिखावन करे से निकाना, और नारी ने तुमको सिखाया था। अगर स्त्री भी आपको अच्छी बातें बताती है तो वे आपको स्वीकार करना चाहिए। इससे आपकी गृहस्थी बचती है और आपका जीवन भी बचता है। लेकिन आप अतिशय अभिमान करेंगे तो भगवान अभिमान को खाने के लिए आपको ज़रूर दंडित करेंगे, और हो सकता है कि आपको अपने प्राणों का भी दान करना पड़े, बलिदान करना पड़े। और मम भुजबल, जिसके ऊपर प्रभु आश्रित है, जो देखते हैं आपकी को अपने जीवन में कोई सफलता पे सफलता पा रहा है, इसका मतलब ईश उसको दे रहा है, ईश उसको देना चाह रहा है। वह भगवान के द्वारा सिद्धियों को ग्रहण करने का अधिकारी है, और वह स्वर्ग के ऐश्वर्य समृद्धि को भोगने का अधिकारी है। इसलिए ईश्वर उनको ये चीज़ प्रदान कर रहे हैं, और तुम उनके विरुद्ध जा कर के अगर उसके प्रति जलन का भाव रखोगे, उसके प्रति द्वेष का भाव रखोगे, तो इसी प्रकार राजा बाली की तरह आपको भी एक दिन
मैदान में, रण क्षेत्र में इस प्रकार धूल और मिट्टी में लौटना पड़ेगा। आपका अभिमान गर्त में चला जाएगा, धूल में मिल जाएगा आपका अभिमान। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो मोह मूल परमारथ नाहीं, मोह को छोड़ें और काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ईर्ष्या, अभिमान जो खास है, दंभ है, इनसे दूर रहिए और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करें। और यहाँ तक पूरे रामायण के इस श्रृंखला को सुनने, समझने और सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वंदन, नमन, आपका चरण स्पर्श। मैं आपको सिया राम मैं सब जग जानी, दो कर जोड़ जुरग सम्मानी। सुनने वाले सभी ज्ञानी जनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।